पीएम मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज सबसे पहले सिक्किम जाएंगे, वहां से पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जाएंगे। इसके बाद वो शाम को पटना पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को पीएम मोदी कानपुर के दौरे पर होंगे। अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम ने बिहार की यात्रा को लेकर खास बात कही कि आज का दिन बिहार के लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर पीएम आज नए यात्री टर्मिनल की सौगात देंगे। साथ ही साथ चुनावी साल में कई दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी गिफ्ट बिहार को मिलने वाला है। पीएम मोदी आज अपने 4 राज्यों के दौरे के तहत सबसे पहले सिक्किम पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे उनका वहां कार्यक्रम है। आज सिक्किम राज्य को 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी वहां पर होंगे। इसे लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह है। गैंगटोक की सड़कें पीएम के पोस्टर से अटी पड़ी हैं। आयोजन स्थल पर भी पीएम के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम के समर्थन में वहां अभी से मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। आज सिक्किम के 50 वर्ष के गोल्डन जुबली के अवसर पे देश के प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनवाइट किया और सिक्किम देश का प्रधानमंत्री ने सिक्किम को इतना प्यार करते हैं। ये सभी मीडिया के माध्यम से सभी सिक्किम का लोग नहीं, भारतवासी सभी जानते हैं। इसीलिए यहाँ आके एक बधाई और शुभकामना भारत देशी को और सिक्किम वासी को ये सुनने के लिए सभी का कान बहुत वो इंतजार कर रहा है। सिक्किम से पीएम मोदी सीधे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जाएंगे। पीएम मोदी अलीपुरद्वार और कूच बिहार के लोगों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पीएनजी की सौगात देने वाले हैं। 1010 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 2.5 लाख से ज्यादा घरों तक पाइप के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसके साथ ही 100 से ज्यादा कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों, उद्योगों को भी पीएनजी मिल पाएगी। इनके अलावा 19 सीएनजी स्टेशन की शुरुआत भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार बंगाल की धरती पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री उदयन गुहा के एक बयान पर विवाद हो गया है। पीएम मोदी को लेकर ममता बनर्जी के इस मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सिंदूर को एक कारोबार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। बीजेपी ने उदयन गुहा के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। इसे पहलगाम में मारे गए लोगों और उनके परिवारों का अपमान बताया। इस बयान पर विवाद बढ़ा तो ममता बनर्जी की पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी। पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी उदयन गुहा के इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। देखिए, पार्टी ये स्टेटमेंट अप्रूव नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का ये फर्म स्टैंड है। वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन इन दिस टाइम। हमारा लीडर ममता बनर्जी, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी एकदम साफ बता दिया हमारा पॉलिटिकल लाइन, हमारा स्टैंड। वी हैव डिफरेंसेस विद रूलिंग पार्टी इन सेंटर, बट ये जो आतंकवाद का खिलाफ जो लड़ाई है, इस टाइम में नेशन का साथ हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन, हमारा स्टैंड इसका ऊपर हम लोग पूरा देश के साथ एकजुट होकर खड़ा है। इसीलिए कोई लीडर, कोई स्टेटमेंट अलग से कोई इस तरह स्टेटमेंट हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं। कुणाल घोष ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन अगर बंगाल को बदनाम करने की बात की होगी तो टीएमसी इसका राजनीतिक जवाब देगी। वो उसका अगर वो आतंकवाद के खिलाफ सपोर्ट मांगे, हम लोग सपोर्ट देंगे। वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन। हम लोग दे रहे हैं, ममता जी दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं। और इस टाइम में अगर वो पॉलिटिकल डिबेट में
तृणमूल कांग्रेस का स्टेट में आकर वो तृणमूल कांग्रेस को मैलाइन करने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसका पॉलिटिक्स